अगर मैं कहूँ कि जिसे तुम पूरी जिंदगी पर ढूंढते रहे वो पहले से ही तुम्हारे जेब में है, बस उसे जंग लगी हुई है। ये कहानी है एक भूले हुए चाबी की, एक लड़के आरव की और उस खजाने की जो हम सबके पास है लेकिन हम पहचान नहीं पाते। एक शांत से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वो हमेशा सोचता था कि उसका जीवन कोई मायने नहीं रखता। वो ना सबसे तेज था, ना सबसे मजबूत और ना ही सबसे आकर्षक। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी कि वो पुरानी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करता था, जैसे जंग लगे चम्मच, टूटी घड़ियां, मुड़े हुए किल और उसमें सबसे खास चीज थी एक पुरानी जंग लगी चाबी जिसका कोई ताला उसे अब तक नहीं मिला था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो आरव से बोला, तू कुछ कीमती चीज लिए घूम रहा है लेकिन तुझे खुद नहीं पता। आरव हंसा और बोला, मेरे पास सिर्फ ये जंग लगी चाबी है। बूढ़ा आदमी बोला, कल मेरे साथ चल, चाबी जरूर साथ लाना, मैं बताऊंगा कि इसकी असली कीमत क्या है। पहले दिन बूढ़ा आदमी आरव को कबाड़ी की दुकान ले गया। आरव ने उस आदमी को चाबी दिखाई। कबाड़ी वाला हंसते हुए बोला, इसके 5 रुपए दूंगा, ये तो कबाड़ है, कबाड़। आरव को शर्म आ गई लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया और बोला, कल तुझे दूसरी जगह ले चलूंगा। दूसरे दिन वो दोनों एक लोहार की दुकान पहुंचे। लोहार ने चाबी को ध्यान से देखा। ओह, ये डिजाइन तो बहुत पुराना है, शायद एंटीक हो, मैं 500 रुपए में खरीद लूंगा। आरव चौंका। कल तक जो चाबी 5 रुपए की थी आज उसकी कीमत 500 रुपए हो गई है। बूढ़ा फिर बोला, अभी नहीं, एक आखिरी जगह और बाकी है। तीसरे दिन वो दोनों गांव की पिछली पहाड़ियों के नीचे खड़े थे। बूढ़ा आदमी बोला, हमें आज इसे चढ़ना है। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसने बूढ़े आदमी की आज्ञा मानी। धीरे धीरे वो पहाड़ चढ़ रहे थे। काफी देर चढ़ने के बावजूद वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। आरव थककर नीचे बैठा। हताश होकर उसने बूढ़े आदमी से कहा, घंटे बीत गए फिर भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। यह पहाड़ और हमारी चाबी कैसे जुड़े हुए हैं? बूढ़ा आदमी आरव की मासूमियत देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब भी सफर तुम्हें थका दे या रुकने पर मजबूर कर दे तो समझ लेना तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। अक्सर लोग मंजिल के पास आकर मेहनत छोड़ देते हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। वो बूढ़े आदमी की बात समझ गया और पूरी ऊर्जा के साथ उसने सफर की शुरुआत की। वो चौंक गया। केवल 5 मिनट के अंदर वो पत्थरों से बने एक विशाल दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो दरवाजा सैकड़ों सालों से बंद था। बूढ़ा आदमी बोला, इस ताले को अपनी चाबी लगाओ। आरव ने चाबी डाली और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उस दरवाजे के पीछे एक गुप्त पुस्तकालय था। अंदर दुर्लभ नक्शे, बहुत सारी पुस्तकें और ज्ञान का पूरा समुंदर था। एक भूला हुआ खजाना जिसके बारे में दुनिया को खबर नहीं थी।
जब आरव ने पुस्तकालय की जानकारी गांव के सरपंच को दी तो उन्होंने शहर से बड़े बड़े अधिकारियों को बुलवाया। पूरे पुस्तकालय की जांच करने के बाद यह समझ आया कि वो 100-200 सालों से वहां था। सरकार ने आरव को पुस्तकालय खोजने के बदले लाखों रुपए और पुरस्कार देने की घोषणा की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, देखा बेटा, ये थी तेरी असली जगह। ये चाबी कभी बेकार नहीं थी, तू बस उसे गलत दरवाजों में आजमा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम में से बहुत लोग पूरी जिंदगी खुद को कम समझने में बिता देते हैं। हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और जब चीजें नहीं बनती तो सोचते हैं कि हम ही बेकार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चाबी की एक सही तिजोरी होती है। तुम्हारी कीमत इस बात पर नहीं है कि तुम कहाँ हो, बल्कि इस बात पर है कि तुम कहाँ होने के लिए बने हो। अपने आप को उन जगहों पर मत घिसो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। याद रखो, तुम अलग हो, तुम अनमोल हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।